की इसकी बात की जाए यहाँ पर और स्ट्राइक रखी है ऋतिक ने अपने पास और नॉन स्ट्राइकर उदय। मुकाबला शुरू होता हुआ यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर पहले गेंदबाजी के लिए कप्तान खुद मैदान के अंदर आते हुए निर्मल और निर्मल की बात की जाए यहाँ पर इसके बीच बात की जाए यहाँ पर निर्मल प्रारंभिक गेंदबाज के रूप में कप्तान खुद गेंदबाजी के लिए आए, बल्लेबाजी के लिए सामना करे ऋतिक जियांस्किन की ओर से बल्लेबाजी करते हुए। बात की जाए तो निर्मल के सामने एक सफल गेंदबाजों की सूची में उनका भी नाम शुमार है। यहाँ पर निर्मल की बात की जाए यहाँ पर पहली गेंद आज के दिन की पहली गेंद के ऊपर रिवर्स स्विच अटैक करना चाहते थे पर अनसक्सेसफुल, कोई रन नहीं, कोई सदी नहीं और अभी तक खाता नहीं खुला। यहाँ पर साथ ही में यहाँ पर उदय भाई समझाते हुए एक अनुभवी बल्लेबाज और एक युवा बल्लेबाज के सामने जोड़ी में यहाँ पर मैदान के बीच उतरे हैं। बात की जाए तो ये मुकाबला काफी कांटे की टक्कर का मुकाबला रहने वाला है। दोनों ही टीम काफी बढ़िया बैलेंस टीम है, दोनों एकदम मजबूत और इस जेकेपीएल सीजन 5 की सबसे बैलेंस टीमों में इन दोनों का नाम शुमार है। फिर से रिवर्सिव अटेंड किया, सक्सेसफुली लैंड किया, वहां पर गेंद जाती हुई 4 रनों के लिए पहला 4 रन ऋतिक के बल्ले से आते हुए यहाँ पर और इस बार कदमों का इस्तेमाल करना चाहते थे, वहां पर इनसाइड एज लगी शॉर्ट टर्मन के पिलर के द्वारा जब तक फील किया जाए 1 रन से नहीं रोक पाएंगे। 1 के साथ स्कोर कार्ड की बात की जाए तो यहाँ पर 5 रन पहला पावर प्ले की शुरुआत हुई है। गेंदबाज निर्मल मोतीवाड़ा किंग की ओर से कप्तान खुद गेंदबाज के बाहर संभालते हुए राइट मोती गेंदबाजी, अभी तक 3 गेंदों में 5 रन जरूर खर्च किए। यहाँ पर अच्छी बल्लेबाजी ऋतिक के बीच बात की जाए तो अच्छे शॉट सिलेक्शन, 2 बार रिवर्स हिट वहां पर प्रयास किया गया था, बाद में वहां पर सीधे बल्ले से खेलने की कोशिश मगर वहां पर इनसाइड एज लगी। 1 रन के साथ स्ट्राइक रोटेट करते हुए यहाँ पर और 1 के साथ बात की जाए तो 5 रन स्कोर कार्ड की। यहाँ पर अब नए बल्लेबाज के रूप में कप्तान वर्सेस कप्तान की बैटल। बात की जाए यहाँ पर उदय के सामने आएंगे निर्मल पटेल, दोनों ही टीम के कप्तान है यहाँ पर और ये मौका है और लीजिए उदय, शॉट सिलेक्शन गलत था, वहां पर फील्डर तैनात था और उनको ढूंढ के निकाला। अपने आप से काफी निराश है यहाँ पर कप्तान उदय, जानते हैं कि ये हो क्या गया। स्क्रीन रिप्ले में आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए ये शॉट सिलेक्शन ही गलत था, गेंद तो काफी खराब थी मगर ये लीजिए देखो आसान कैच थमा बैठे फाइन शॉट फाइन लेग के फील्डर के हाथों में और अपना विकेट गंवाते हुए पहला विकेट का पतन होता हुआ जेम्स किसको लगने वाला, ये पहला झटका
उदय के रूप में बिना खाता खोले बैक टू पवेलियन जा रहे। बात की जाए तो उदय का स्थान लेने के लिए आएंगे अब नए बल्लेबाज। देखना होगा वहां पर कप्तान किसको अंदर भेजेंगे, यहाँ पर इशारा कर रहे हैं यहाँ पर। और फेरुल को मौका मिला है आज वन डाउन के रूप में, फेरुल को लाया जा रहा है यहाँ पर। आज जल्दी मौका दिया गया, कप्तान ने मौका दिया कि आज ज्यादा गेंद खेले, विकेट बचा के रन बनाए। और वहां पर बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज माने जाते हैं। फेरुल की बात की जाए तो बड़ी बड़ी हिट के लिए जाने जाते हैं। अब आज मौका दिया गया कप्तान ने, जल्दी देखना होगा निर्मल के सामने। और इस ओवर की बात की जाए तो यहाँ से 2 गेंद से सामना करेंगे नए बल्लेबाज के रूप में आए हुए फेरुल, राइट हैंड बल्लेबाज। उनके लिए फील्ड सजा दी है यहाँ पर। रिंकल पटेल को बाहर रखा है वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर, और बात की जाए तो वाइड मिड ऑफ अंदर है, तो इस यार्ड के सर्कल के अंदर रखा गया है यहाँ पर। और वहां पर कट करना चाहते थे कि अंदर बल्ले का कोई संपर्क नहीं, वहां पर वाकई काम विकेट कीपर ने पूरा किया। स्कोर अभी भी रुका हुआ 5 रन। पहले पावर प्ले की शुरुआत हुई है यहाँ पर निर्मल के द्वारा। वहां पर बात की जाए काफी बढ़िया गेंदबाजी अभी तक निर्मल की बात की जाए तो कल के दिन अच्छे मूड में नजर आए थे, मगर पहले उनके दोनों ही पारंपरिक बल्लेबाजों ने वो काम करके दिखाया था। स्पेशली बात की जाए तो मितुल की, मितुल ने क्या लाजवाब कल के दिन पारी खेले थे। और इस बार मौका है नीचे जय, और आसान कैच यहाँ पर, ये एकदम लॉलीपॉप कैच था यहाँ पर। आसान सा कैच पकड़ा है जय ने, और दूसरा विकेट जाता हुआ फेरुल को लाया गया था कि विकेट बचा के रन बनाने, मगर उल्टा हुआ है, तो अपोजिट होता हुआ बिना खाता खोले बैक टू पवेलियन जा रहे हैं फेरुल। 2 गेंदों का सामना किया और 2 बल्लेबाज बिना खाता खोले बैक टू पवेलियन जाते हुए। जियांस की पारी की बात की जाए, थोड़ी सी पारी में लड़खड़ाती हुई नजर आ रही है। और प्लीज आज समय ना लीजिए, 40 मिनट से आपके लिए जल्द से जल्द कीजिए, क्योंकि आज के दिन 6 मुकाबले खेलने हैं और समय के हिसाब से पूरे होने चाहिए। और कल के दिन काफी खूबसूरत था, यहाँ पर समय से पहले 8 मिनट ज्यादा पहले यहाँ पर मुकाबले खत्म हो रहे थे, उसी हिसाब से आज भी होने चाहिए। दूसरा ओवर लेके आते हुए रौनक मोतीवाड़ा किंग की ओर से दूसरा पावर प्ले, दूर वाले छोर से गेंदबाजी के बाहर संभालते हुए। यहाँ पर बात की जाए ऋतिक की बात की जाए तो 5 रन बना के खेल रहे हैं, काफी बढ़िया बल्लेबाजी हुए, क्या लाजवाब शॉट था वहां पर। बात की जाए तो रिवर्स स्वीप में खूबसूरत चौका लगाया था। इसी के बीच एक बार फिर तैयार राइट ओवर दी गेंदबाजी रौनक, गुड लाइन पे टप्पा खाने में हल्की सी उछाल मिली, क्या ग्रिप है इनके पास, और इतने ड्यू में भी ग्रिप बनाना एक आसान बात नहीं होती। और बात की जाए तो यहां पर हेलो 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 माइक चेक, ओके। हल्की सी पिल्लिंग में तब्दीली यहाँ पर, फिर से वहां पर थोड़ी सी वहां पर फिसलन हो रही है, उसकी वजह से वहां पर ग्रास डाली जा रही है, क्योंकि वहां पर गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज थोड़े से
वहाँ पर चोटिल ना हो, हैमरिंग खिंच जाती है फिर यहाँ नस से खिंच जाती है, क्योंकि जब गेंदबाजी कर रहे हैं तो फिसलन ज़्यादा हो रही है, क्योंकि विकेट के ऊपर ड्यू ज़्यादा है आज देखने को मिले यहाँ पर। अच्छे से वेदर की बात की जाए तो आज अलग वेदर है, थोड़ा सा शांत वातावरण है, और बात की जाए तो इसमें बल्लेबाजी करना आसान बात नहीं है, गेंदबाजी करना भी आसान बात नहीं है, दोनों के लिए इक्वल का ये कदमों का इस्तेमाल आगे बढ़ के खेलना चाहते थे, बढ़िया फील्डिंग का नजारा जरूर देखने को मिला, मगर गेंद चली जाएगी लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 4 रन, जरूर मिड ऑफ के ऊपर छलांग लगाई थी, अच्छा प्रयास था 100%, मगर उसको रोक नहीं पाए यहाँ पर कप्तान के द्वारा। अच्छा प्रयास, मगर वह बाउंड्रीज मिलेगी क्या? लाजवाब शॉट खेलते हुए ऋतु की बात की जाए तो सर्कल का फायदा उठाते हुए 30 यार्ड का सर्कल की जो फायदा उठाते हैं बल्लेबाज, इसके लिए प्रारंभिक बल्लेबाज में जो दोपहर प्ले का फायदा उठाना चाहिए इस तरह से उठाना चाहिए यहाँ पर। तो बढ़िया चौके लगाए यहाँ पर। इसी चौके के साथ स्कोर कार्ड की बात की जाए तो 9 रन 2 विकेट के नुकसान पर जियान किंग्स। ये कड़क अविश्वसनीय छक्का यहाँ पर मिड विकेट के ऊपर से जाएगा, जियान किंग्स के डगआउट में स्पेशली उनका स्वागत किया है जेकेपीएल 6 डीजे। यहाँ पर जरूर यहाँ पर थोड़े से महंगे साबित हो रहे थे, रौनक की बात की जाए, मगर एक विकेट खोज के निकाली है युवा बल्लेबाज को वहां पर बैक टू डगआउट भेजा, क्या गजब का कैच पकड़ा गया। रिंकल की बात की जाए तो उल्टे दौड़ते हुए कैच पकड़ना आसान बात नहीं है, और उन रिंकल ने उनको आसान बनाया, एक आसान कैच बनाया वहां पर, इतना हार्ड कैच को भी। इसके बीच एक बार फिर तैयार नया बल्लेबाज राज, लेट कट खेलना चाहते थे, वहां पर इनसाइड एज लगी। बात की जाए तो यहाँ पर कोई नहीं, कोई नुकसान नहीं। स्कोर कार्ड की बात की जाए तो 2 ओवर की समाप्ति के बाद 16 3 विकेट के नुकसान पर इस ओवर की बात की जाए तो खर्च किए 11 है इस ओवर से, और 3 विकेट के साथ स्कोर कार्ड की बात की जाए 16 जियान किंग। और ओवर खत्म हो तो फिर तुरंत आए गेंदबाजी के ऊपर, इसी ज्यादा मीटिंग हो रही है यहाँ पर, वो भी ध्यान देना है आपको। 40 मिनट दिए गए,
9:30 बजे मैच स्टार्ट हुआ था और 2 ओवर करते हुए आपने 16 मिनट गवा दिए। 2 ओवर में ही आपने 16 गवा दिए। आपके पास बची अब बात की जाए तो यहाँ से 24 मिनट बची है। 24 मिनट में आपको 6 ओवर और करने हैं, वो भी ध्यान देना होगा आपको। तीसरा ओवर लेके आते हुए एक कमेंट्री बॉक्स के छोर से यहाँ पर तुषित तुषित की बात की जाए तो एक अच्छे गेंदबाज है, लेफ्ट हैंड गेंदबाज है और थोड़ी सी वेरिएशन करते हैं और तेज भी करते हैं। यहाँ पर आज के दिन की देखे जाए तो गेंदबाजी के लिए उनको मौका दिया गया, आज जल्दी लाया गया, नहीं तो 4 ओवर के बाद आते थे, आज तीसरे ओवर में ही शामिल किया गया। एक बार फिर तैयार, हल्के हाथों से यहाँ पर डिफेंसिव माइंड के साथ खेल सेट वहां पर पहले से रखा हुआ था। थोड़ी सी उछाल मिली वहां पर, बाउंसर करने की कोशिश है। तुषित जानते एक दूसरे के साथ खेलते हैं, प्रैक्टिस एक दूसरे के साथ करते हैं, क्योंकि वो भी बात की जाए तो यहाँ पर ओरवाड़ से बिलोंग करते हैं और गेंदबाज तुषित भी ओरवाड़ से बिलोंग करते हैं। दोनों एक ही टीम से खेलते हैं जब कोड़ी समाज का घरेलू मुकाबला होता है। और यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत हो रही है गेंदबाज के लिए, थोड़ी सी फिसलन ज्यादा हो रही है गेंदबाजी करने के लिए। यहाँ पर इसमें यहाँ पर जूते जो आपके होते हैं उसमें भी फर्क पड़ता है। आपके जूते में अगर अच्छी ग्रिप हो और अच्छा वो तो बचने का चांस हो सकता है। अगर थोड़ी सी फिसलन वाली जूते तो कुछ हो ही नहीं सकता यहाँ पर। और इंजरी होने का चांसेस भी बहुत रहते हैं इसमें। फिसलन हो के आपकी पैर में खिंचावट आ सकती है, पैर वहाँ पर नसों की खिंचावट हो सकती है। वहां पर मेरे ख्याल से थोड़े से चोटिल जरूर हुए हैं निर्मल। वहां पर थोड़ा सा गलत संकेत नजर आ रहा है, क्योंकि वहां जो डाई लगाने की कोशिश की थी, चौका रोकने की कोशिश की थी, वहां पर मिड ऑफ के ऊपर अच्छा प्रयास था। और बात की जाए तो वेदर में थोड़ा सा हल्का सा चेंजेस होता हुआ है, धूप निकलने ही वाला है, मगर इतनी बादल छाए हुए मैदान के ऊपर कि यहाँ पर और बढ़िया शॉट गैप में खेला है, गेंद जा रही है एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से बाउंड्री लाइन को पार करते हुए, मगर बढ़िया फील्डिंग का नजारा जरूर देखा है। क्या रोका है उन्होंने, यस सेव किया है, यहाँ पर बचाए हैं, यहाँ पर 2 रन यहाँ पर। और 2 रन के साथ स्कोर कार्ड की बात की जाए तो यहाँ पर 18 रन जाता हुआ यहाँ पर और लीजिए है जिसकी इंतजार थी। अब धूप धीरे धीरे निकल रही है और वातावरण में थोड़ा सा चेंजेस हो रहा है और अब आवाज भी खिलती हुई यहाँ पर मोतीवाड़ा किंग, जैसे जादू को धूप चाहिए पावर के लिए, इनको भी धूप चाहिए पावर के लिए यहाँ पर। और लीजिए जैसे धूप निकली उनकी गेंदबाजी में निखार आता हुआ। वैसा ही यहाँ पर कोई मिल गया पिक्चर में, कहते हैं ना जो जादू के लिए वहां पर धूप चाहिए थी पावर के लिए, तो जैसे धूप निकली मोतीवाड़ा किंग फॉर्म में आते हुए। अब बल्लेबाजी अच्छे से होगी क्योंकि गेंद बल्ले पे सही से आएगी, धूप निकली है, विकेट थोड़ी सी सूखेगी क्योंकि विकेट के ऊपर अभी भी हल्की सी नमी है। गजब शॉट, गजब है वहां पर, मगर नीचे दौड़ लगा रहे उल्टे, और व्हाट अमेजिंग कैच, एक बार फिर से ये काम करके दिखाया। अब दूसरे फील्डर, वहां पर फील्डर का नाम जानना चाहेंगे। रौनक के द्वारा काफी खूबसूरत कैच वहां पर। बात की जाए तो उल्टे दौड़ के पकड़ना एक आसान काम नहीं, और वो काम को आसान बना रहे हैं मोतीवाड़ा किंग्स के फील्डर। और बात की जाए तो वहां पर अच्छे बल्लेबाज, सेट बल्लेबाज को मैदान से बाहर भेजा है, जो कि लग रहा था जियान किंग की ओर से। ऋतिक की बात की जाए तो बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं, मगर वो थोड़ा सा यहाँ पर उनको भी शांत करके भेजा है। रिवर्स स्वीप खेलना चाहते थे, उतना अच्छा संपर्क नहीं, ज्यादा ऊंची चली गई और वहां 30 यार्ड के सर्कल ने दौड़ लगाकर बढ़िया कैच पकड़ा वहां पर। अब नए बल्लेबाज की बात की जाए तो यहाँ पर मैदान के अंदर उतरते हुए यहाँ पर जियान किंग की बात की जाए
बल्लेबाज प्रिंस को शामिल किया जा रहा है। जियान किंग्स की बात की जाए तो मैन फ्रॉम वलवाड़ा की बलवाड़ा के बल्लेबाज है। यहाँ पर बात की जाए तो घरेलू क्रिकेट कोडी समाज के वलवाड़ा से खेलते हैं। आज जियान किंग्स वलवाड़ा की ओर से ही बल्लेबाजी कर रहे हैं। अब बात की जाए तो 4 विकेट गंवा चुके हैं और 18 रन के ऊपर स्कोर बोर्ड की बात की जाए थोड़ी सी बल्लेबाजी फंसती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से बल्लेबाजी में गहरा है मगर आज विकेट ज्यादा गंवाई है। लेट कट खेलना चाहते थे, इनसाइड एज अपील हुई है, क्या अंपायर देखने का इंटरेस्टेड है? यस, उंगली खड़ी और जाना होगा मैदान के बाहर। आधी टीम बैक टू पवेलियन जाती हुई जियान किंग्स को लगने वाला है ये 5वां झटका। डीजे और काफी बढ़िया बल्लेबाजी करते। आज मौका मिला है उनको 5 विकेट गंवाने के बाद 18 रन के ऊपर। बात की जाए तो 3 ओवर की समाप्ति के बाद जियान किंग्स यहाँ से बल्लेबाजी में थोड़ा सा बदलाव करना होगा। ज्यादा विकेट गंवाए मगर कम से कम 65 तक पहुंचना होगा डिफेंड करने के लिए, क्योंकि और मौका है ये आसान कैच। यहाँ पर गलती हुई साहिल। यहाँ पर गजब एक गलत शॉट खेले। यहाँ पर बात की जाए तो एक समझ नहीं पाए साहिल की आज सोच की थी, यहाँ पर अलग सोच थी कि
इसके बीच एक बार फिर तैयार रौनक एक बार फिर से अपनी टीम को बहुत ही बढ़िया वापसी कर रहा है। बात की जाए तो अच्छी गेंदबाजी और अच्छा शॉट, मगर वहां फील्डर तैनात है। लॉन्ग ऑफ की बात की मगर गेंद उछल के निकल गई है। बेहतरीन चौका काफी देर के बाद आ गया। और लॉन्ग अप की बात की जाए तो काफी वाइड रखा था, वहां पर थोड़ा सा बाहर रखा था। और बात की जाए तो लॉन्ग अप के ऊपर से गेंद उछल कर निकल गई 4 रनों के लिए। चौके के साथ स्कोर कार्ड की बात की जाए तो 22 विकेट के नुकसान पर बढ़िया कट किया है। 2 फील्डर को चिरती हुई गेंद आ रही है, काफी जोर से दौड़ लगाई है। वहां पर बढ़िया फील्डिंग का नजारा, थोड़ी सी फिसलन है जरूर वहां पर। कुणाल के द्वारा अच्छा प्रयास, 2 रन बचाए और 2 के साथ स्कोर कार्ड की बात की जाए 24। और बात कहते हैं ना, यहाँ पर एक अच्छे बल्लेबाज आपके लिए रन बना के देते, एक अच्छे गेंदबाज आपके लिए विकेट निकाल के देते, मगर अच्छे फील्डर आपके लिए रन बचाते, वो बहुत बड़ी बात है। रन बचाना मतलब मैच एक गेंदबाज के लिए बड़ा सपोर्ट होता है। और इसको स्कोर कार्ड की बात की जाए तो 24 विकेट के नुकसान पर पारी का ये चौथा ओवर चल रहा है। चौथे ओवर की बात की जाए यहाँ पर रौनक की ओर से दूर वाले छोर से संभाली हुई अपने कोटे के दूसरा ओवर डाल रहे हैं। 9 गेंद में बात की जाए 17 रन खर्च करके 2 विकेट अपने नाम किया है। और एक अतिरिक्त रन आता हुआ यहाँ पर अतिरिक्त के साथ स्कोर कार्ड की बात की जाए तो 25 स्कोर कार्ड का धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ। जानते हैं जियान किंग के कम से कम 60-65 बना लेते तो डिफेंड कर पाएंगे। यहाँ से कम 60-65 तक पहुंचने के लिए उनको बल्लेबाजी में पार्टनरशिप बनानी होगी। और ये एक बार फिर से लेग स्टंप को मिस करती हुई अंपायर का इशारा वाइड। अतिरिक्त के साथ स्कोर कार्ड की बात की जाए तो 26 विकेट के नुकसान पर जियान किंग्स की बात की जाए यहाँ पर बल्लेबाज अप्पू आज अच्छे मूड में नजर आ रहे। आते ही पहली गेंद पे 4 रन और दूसरी गेंद पे डबल। एक बार फिर से स्लॉट में आई है मगर नीचे फील्डर तैनात। लॉन्ग ऑफ की बात की जाए तो एक आसान कैच, एक और विकेट का पतन होता हुआ, 7वां झटका लगता हुआ जियान किंग्स को। बल्लेबाज अप्पू के बाद में यहाँ पर कैच पकड़ा है वहां पर नीलेश के द्वारा, आसान कैच। तो नेक्स्ट मैच 89 सुपर किंग्स वर्सेस जॉय 89 सुपर किंग वर्सेस जॉय 11 के बीच है दूसरा मुकाबला। आपको टॉस के लिए रिपोर्टिंग के लिए आपको कमेंट्री बॉक्स पे आना है। बात की जाए तो यहाँ पर चौथा ओवर चल रहा है। चौथे ओवर की बात की जाए 2 गेंद से नए बल्लेबाज चिंटू को शामिल किया गया और कुछ आज स्ट्रेटेजी प्लानिंग कुछ अलग की है। चिंटू को काफी लेट रखा हुआ था और 7 विकेट गिरने के बाद चिंटू को लाया गया। जिस तरह MS धोनी 8 विकेट गिरने के बाद निकलते, आज चिंटू को भी 7 विकेट गिरने के बाद मौका दिया गया है। थोड़ा सा लेट आए मगर दुरुस्त आए। अभी भी यहाँ से 26 गेंद बची हुई है। क्या बढ़िया पंच किया, वहां फील्डर ढूंढ के निकाला मगर नीचे फील्डर रिंकल मौजूद, जब तक थ्रो दिया जाए 1 रन से नहीं रोक पाएंगे। एक रन के साथ स्कोर कार्ड की बात की जाए 27 7 विकेट के नुकसान पर पारी का ये चौथे ओवर की अंतिम गेंद से। इसके बाद होगा स्ट्रेटेजिक टाइम आउट, ड्रिंक्स ब्रेक। ये बढ़िया टप्पा है, क्या खूबसूरत गेंद। यहाँ पर गुड लाइन पर टप्पा खाने के बाद क्या उछाल मिलती है, गेंद उछली उतनी तेज। और ओवर की समाप्ति 4 ओवर की समाप्ति के बाद 27 7 विकेट के नुकसान पर। और ये 12वां मुकाबला आज के दिन की बात की जाए तो ये पूरे आज के दिन का दूसरा मुकाबला 89 सुपर किंग्स वर्सेस जॉय 11 के दोनों ही कप्तानों से निवेदन है आपको प्लेइंग 11 लिस्ट लेके आना है
और टॉस के लिए कमेंट्री बॉक्स पे आना है। डिंग्स ब्रेक खत्म होता हुआ अब इसके बाद के 5 ओवर लेके आते हुए कप्तान खुद निर्मल अपने कोटे के दूसरा और टीम की ओर से 5 ओवर लेके आते हुए बल्लेबाजी बात की जाए तो चिंटू ने एक छोर से संभाले हुए और सामना करेंगे गेंदबाज निर्मल का यहाँ पर कप्तान के सामने बल्लेबाजी करते हुए चिंटू। हल्के हाथों से वहां पर सिंगल चुराने की कोशिश और कामयाबी हासिल की 1 रन के साथ स्कोर कार्ड की बात की जाए तो यहाँ पर 28 रन पार किए। 5 ओवर की शुरुआत हुई, 28 तक पहुंचे हैं। उनकी सोच है कि 60-70 तक पहुंचना है, यही सोच रखी हुई है और जिस हिसाब से वहां पर उनकी बल्लेबाजी हो रही है और मेहुल भाई जो कि एक अच्छे बल्लेबाज है उनको भी यहाँ पर जानते हैं कि यहाँ से विकेट नहीं गंवानी है कुछ भी करके। और लीजिए मौका दिया गया, आसान कैच छूटा है वहां पर। फील्डर की बात की जाए तो कुणाल के द्वारा शायद मेरे ख्याल से यस। और कल के दिन भी उनको देखा था 2 कैच छूटे थे वहां पर उनके हाथों से, आज के दिन भी 1 कैच छूटा है। मिड ऑफ के ऊपर खड़े, आसान कैच था मगर वो कैच छूटता हुआ नजर आया। मौका दिया गया, यहाँ पर जीवन दान मिला। फिर से एक हल्के हाथों से सिंगल चुराने की कोशिश, हल्की एक बार फिर से मिस फील्ड। यहाँ पर क्या हो रहा है समझ नहीं पा रहे यहाँ पर। फील्डर की बात की जाए तो और उनके पास ही गेंद जा रही है, जहां वो जा रहे हैं वही गेंद जाएगी। उनको फील्डिंग में भी तब्दीली करेंगे तो वही गेंद जाएगी, क्योंकि दिन जब खराब होता है तो कुछ भी करे, अपना वक्त खराब चलता है तो कुछ ना कुछ खराब हो ही जाता है। जिस हिसाब से बल्लेबाज के भी मौका दिया गया है यहाँ पर बात की जाए तो, और फायदा उठाना चाहेंगे मगर अच्छी गेंदबाजी करते हुए जड़ में डालने की कोशिश थी। कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं। स्कोर कार्ड की बात की जाए तो यहाँ पर 30 रन। मेहुल भाई की बात की जाए तो एक अच्छे बल्लेबाज है, उनको एक मौका भी दिया गया है। अब यहाँ से देखे जाए तो मौके का फायदा कितना उठा पाते हैं वो भी देखना जरूरी। फिर से जड़ में डालने की कोशिश, अच्छी गेंदबाजी निर्मल के द्वारा। जब तक यहाँ पर थ्रो किया जाए 1 रन से नहीं रोक पाएंगे। 1 के साथ स्कोर कार्ड की बात की जाए तो 31 लॉट्स ऑफ 7 विकेट्स जियान किंग्स। लग रहा था कि दोनों के बीच कांटे की टक्कर होगी, कड़ा मुकाबला होगा, मगर दिन का पहला मुकाबला थोड़ा सा एक तरफा होता हुआ नजर आ रहा है। मगर मैच में अभी भी जान बाकी है क्योंकि 2 अच्छे बल्लेबाज है। फिर से वहां पर आड़े बल्ले से लेने की कोशिश थी, इस बार गेंद के ऊपर सिर्फ दिशा दिखाई। यहाँ पर 1 रन के साथ स्कोर कार्ड की बात की जाए तो यहाँ पर 32
और निर्मल की बात की जाए तो इस ओवर से सिर्फ 5 रन खर्च किए और अच्छी गेंदबाजी हुई और उन जानते थे कि निर्मल के ऊपर कोई प्रहार नहीं करना है, बस सेफली खेलना है और एक एक रन के साथ आगे बढ़ना है। अब यहाँ से 5 ओवर समाप्त हुए, 32 बने 7 विकेट के नुकसान पर। यहाँ से 18 गेंदों का खेल बचा हुआ है, देखना होगा यहाँ पर। आपकी बात की जाए तो यहाँ पर आपको समय का भी ध्यान देना होगा, ज्यादा टाइम जा रहा है। यहाँ पर फील्डिंग टीम की बात की जाए तो यहाँ पर आपको ही फिर आपको तकलीफ होगी, पेनल्टाइज किया जाएगा। और यहाँ पर चिंटू और मेहुल जो कि एक अच्छे बल्लेबाज है और ध्रुव को शामिल किया जा रहा है एक युवा गेंदबाज के सामने, एक अनुभवी बल्लेबाज, क्योंकि ये भी युवा ही है मगर उतना खेल खेल के अनुभव बन चुका है। सीजन 2 से जुड़े हुए चिंटू की बात की जाए तो सीजन 2 में सबसे सफल बल्लेबाजों की सूची में उनका नाम भी था यहाँ पर। और गेंद लो फुल टॉस, नीचे फील्डर मौजूद बनकर बढ़िया फील्डिंग तुषित के द्वारा, जरूर अपने टीम के लिए 1-2 रन बचाए यहाँ पर, नहीं सीधा 3 रन बचाए। बात की जाए तो यहाँ पर 1 रन के साथ स्कोर कार्ड की बात की जाए तो 33। और सीजन 2 में क्या गजब की बल्लेबाजी की थी चिंटू की बात की जाए तो, नए नए आए थे, किसी को पहचान नहीं थी और जो कि इनसाइड एज वहां पर पहला रन काफी तेजी से लिया जा रहा है। 1 रन के साथ स्कोर कार्ड की बात की जाए तो 32। हाँ, फिर चलता कि सीजन 2 में चिंटू जब आए थे नए नए, योग लायंस के हिस्से बने थे और योग लायंस के ऑनर थे हमारे कमेटी मेंबर तेजस भाई, जो कि उन्होंने हाईएस्ट स्कोर बनाए थे। जब बात की जाए तो काफी बढ़िया बल्लेबाजी की थी, उनकी पहचान वहां से हुई थी। जैसे एक सितारा को ढूंढ के लाए थे और जाते ही मैंने कहा था ये उनकी हाइट पे मत जाए, छोटा बम बड़ा धमाका, बल्लेबाज चिंटू ऑन द फायर। इसी छक्के के साथ स्कोर कार्ड की बात की जाए तो 40, 7 विकेट के नुकसान पर जियांस किंग्स। और इसी सोच के साथ उन्होंने सूची बूझी और समझदारी दिखाई। कप्तान उदय भाई की भी तारीफ करनी होगी, उनको रखा हुआ विकेट गिरती रही एक तरफ से मगर उनको बचा के रखा था। जानते थे कि निर्मल पटेल की गेंदबाजी को आपको डिफेंड ही करना है, उनमें कोई प्रहार नहीं करना है, आने वाले दूसरे गेंदबाज के ऊपर आपको जाना है। और उसी हिसाब से ध्रुव को पकड़ा है उन्होंने और 3 गेंदों में 8 रन खर्च चुके हैं। यहाँ पर इस बार फिर तैयार, इस बार ऑफ स्टंप के बाहर खेलना चाहते थे, थोड़ी से लेट हो गए, जरूर वहां पर बैलेंस बिगड़ा बल्लेबाज का। ऑफ स्टंप के बाहर खेलने की कोशिश थी मगर कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं। स्कोर कार्ड की बात की जाए तो 40, 7 विकेट के नुकसान पर। एक और खूबसूरत मगर क्या भेज पाए बाहर, नहीं। इस बार कैच आउट होते हुए वाइडेस्ट लॉन्ग ऑफ के ऊपर आसान कैच नीलेश के द्वारा, 8वां झटका लगता हुआ। एक उम्मीद जगी थी यहाँ पर जियान किंग की, वो भी डूबती हुई नजर आए। चिंटू ने लगाया छक्का, दूसरी गेंद पे डॉट और एक तीसरी गेंद की बात की जाए तो यहाँ पर वहां पर कैच आउट होकर बैक टू पवेलियन जाते हुए। के कप्तान और जॉय 11 के कप्तान टॉस के लिए आना है प्लीज कमेंट्री बॉक्स में टॉस के लिए। इसके बीच अब ध्रुव एक बार फिर तैयार, जोर से हिट करना चाहते थे, आश्रित को लाया गया मगर बात की जाए तो कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं। स्कोर कार्ड की बात की जाए तो 6 ओवर की समाप्ति के बाद 40 बने, 8 विकेट के नुकसान पर जियान किंग। थोड़ी सी धूप निकली थी मगर फिर से बादल छा गए यहाँ पर मैदान के ऊपर, तो आज लग रहा है कि ये वेदर, ये वातावरण
कुछ अलग ही रूप रख रहा है। यहाँ पर धूप को आने नहीं दे रहा है और वहां पर बल्लेबाजी के लिए दिक्कतें पैदा होती जा रही है। यहाँ पर जियान किंग की बात की जाए तो 8 झटके लग चुके, 40 रन ही बना पाई है। अब यहाँ से 2 विकेट शेष है और 2 ओवर भी बचे हुए है। 2 ओवर की बात की जाए तो उसमें एक तुषित का ओवर बचा है और एक ध्रुव का। अब 2 ओवर आने, बल्लेबाजी किसी रहते हैं यहाँ पर। मेहुल भाई जानते हैं कि कम से कम 60 तक तो पहुंचना है, 20 बनाने हैं 12 पे, पर देखना होगा कि ये आने वाले वक्त में पता चलेगा 12 में 20 बना पाते हैं, क्या रोक पाते हैं यहाँ पर तुषित। और साथी फील्डर जय के साथ सलाह मशवरा करते हुए यहाँ पर तुषित की बात की जाए, यहाँ पर और लीजिए प्रहार हुआ है, नीचे मितुल खड़े और आसान कैच, जरूर अच्छा शॉट, मगर जो दूरी नापनी चाहिए थी वो दूरी आई नहीं। शॉट में जो एलिवेशन आना चाहिए, फ्लाइट आनी चाहिए, वो आई नहीं, थोड़ी सी वहां पर डीप गई और कैच थमा बैठे मितुल के हाथों में। और आखिरी जोड़ी अब मैदान पे रहेगी। यहाँ पर जियान किंग की बात की जाए तो 9वां झटका लगता हुआ मेहुल के रूप में अब आखिरी जोड़ी मैदान के ऊपर। यहाँ पर बल्लेबाज आशित और नए बल्लेबाज के तौर पे आते हुए अब द्विज, अब आखिरी बल्लेबाज मैदान के अंदर। प्लीज टॉस के लिए आना है 89 सुल्पड़ किंग और जॉय 11 के कप्तान से, दोनों ही को कप्तान से लास्ट कॉल एंड फाइनल कॉल, इसके बाद कोई कॉल नहीं दिया जाएगा। आपको टॉस के लिए आना है। और जरूर अपील हुई थी वहां पर, काफी जोर से अपील हुई, मगर अंपायर वहां पर काफी चुस्त, कोई प्रभाव नहीं। स्कोर कार्ड की बात की जाए तो 1 रन के साथ स्कोर कार्ड की बात की जाए 41 लॉट्स ऑफ 9 विकेट्स। जियान किंग्स की बात की जाए तो पारी में आज वो निखार आया ही नहीं, पहले ओवर से विकेट गिरते रहे और एक तरफ से विकेट जाते रहे और इस बार फिर से जरूर वहां पर खेलना चाहते थे कवर ऊपर से, मगर गेंद थोड़ी सी उछाल मिली है। वहां पर जिस तरह से शॉट खेलना चाहिए वो शॉट आया नहीं बल्ले पे। 1 रन के साथ स्कोर कार्ड की बात की जाए यहाँ पर 42 रन 42। तुषित ने रोक के रखा हुआ है, जरूर वहां पर वो पहली गेंद पे अच्छा शॉट आया था, मगर वहां पर कैच बढ़िया पकड़ा गया वहां पर मितुल के द्वारा। इसे बीच एक बार फिर तैयार, फिर से 1 रन लेने की कोशिश 1 के साथ स्कोर कार्ड की बात की जाए तो यहाँ पर 43। यहाँ से यही सोच रही होगी कि कम से कम 15 रन भी यहाँ से निकल जाए तो भी बड़ी बात है, क्योंकि आखिरी विकेट बची हुई, 15 भी आते हैं यहाँ से तो 60 के आसपास पहुंचने की कोशिश है। यहाँ पर आशित बल्लेबाजी करते हैं, अच्छी बल्लेबाजी करना जानते हैं, देखते हैं आज मौका है उनको 0 से हीरो बनने का। लो फुल टॉस थी, वहां फील्डर मौजूद, रिंकल आगे दौड़ते हुए उनको कवर दिया जाए मितुल के द्वारा। जब तक थ्रो दिया जाए यहाँ पर 1 रन से नहीं रोक पाते। 1 के साथ स्कोर कार्ड की बात की जाए तो 44 लॉट्स ऑफ 9 विकेट्स जियान किंग्स। और लीजिए ऑल आउट हो चुकी है यहाँ पर, बढ़िया कैच, इनसाइड एज लगी, अंदर आई टप्पा खाने के बाद, और वहां पर थोड़ी सी लेट कट खेलना चाहते हैं मगर इनसाइड एज लग के बढ़िया कैच विकेट कीपर निर्मल के द्वारा। और 44 बनाए, 45 का टारगेट दिया पहले बल्लेबाजी करते हुए। एक लो स्कोरिंग मुकाबला होता हुआ, और बात की जाए मोतीवाड़ा किंग के लिए 45 बनाने।
कर पाएगी, ये हम सेकंड इनिंग में जानेंगे। लेकिन उससे पहले एक बड़ा मुकाबला आ रहा है जहाँ पे मैच नंबर 12 इस टूर्नामेंट का 89 सुपर किंग्स वर्सेस जॉय 11, ये आमने सामने होगी। तो ज़्यादा टाइम ना ले प्लीज़, अंपायर से रिक्वेस्ट है कि मैच को जल्द से जल्द स्टार्ट किया जाए। ये स्लाइड मारना है। परेश भाई क्या चाहिए? एटी नाइन सुपर किंग के कैप्टन आ चुके हैं जॉय 11। प्लीज कम फॉर द टॉस इमीडिएटली। हेलो चेक, हेलो 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 माइक चेक, हेलो हेलो माइक चेक, माइक चेक। 45 रनों का लक्ष्य का पीछा और प्रारंभिक बल्लेबाजों की जोड़ी बीच मैदान के अंदर आने के लिए तैयार हो चुकी है। आप देख रहे हो उससे पहले टॉस होगा, सागर हमारे साथ जुड़ेंगे जो टॉस करेंगे। और यहाँ पर टॉस हुआ जाएगा। अब दूसरा मुकाबला आज के दिन का टूर्नामेंट की बात की जाए तो 12वां मुकाबला सुपर किंग 89 वर्सेस जॉय 11 के बीच। दोनों ही टीम के कप्तान आ चुके हैं। प्रेशी प्रेशी जिस बल्लेबाजी के बारे में हम चर्चाएं ज्यादा कर रहे हैं वही अब बल्लेबाज, द मैन इन फॉर्म, द रन मशीन जिन्हें कहा जाता है, मिथुल और त्रुषित, ये दो प्रारंभिक बल्लेबाज। पहला और लेके गेंदबाज खुद कप्तान उदय पटेल। एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलने वाला है नो डाउट। उदय पटेल टू मिथुल, आज के दिन का ये पहला मुकाबला जहाँ पे डे 3 स्टार्ट हो चुका है जीकेपीएल सीजन 5 और ये मुकाबला नंबर पहला। इस बार गेंद को आने दिया, हल्के हाथों से ढकेला, जब तक फील्डर चाहे वहां से गेंद को उठाए तब तक दोनों बल्लेबाजों ने अपने छोर को बदला। स्कोर जाता हुआ 1 रन, बिना कोई नुकसान। आप देख रहे जीकेपीएल जो हर साल अपने आप में अपनी क्लास को बढ़ाने वाली टूर्नामेंट, जहाँ पे हर कोई अपने बारे में सोचता है, वहाँ पे जीकेपीएल कमेटी दूसरों के बारे में, यानी हम बात करते हैं वो समाज कार्य, और वही इस साल भी दोहराती हुई। इस साल भी बहुत सारे ज़रूरतमंद लोगों को जो सुविधाएं वो देने वाले हैं, उनकी भी हम तारीफ करेंगे। गेंदबाज तैयार उदय, इस बार अक्रॉस द लाइन खेला है, आड़े बल्ले से गेंद हवा में, दो खिलाड़ी है, मारा मारी कर रहे हैं लेकिन कैच पकड़ा गया, विकेट। और बात की जाए यहाँ पर टॉस हो रहा है जॉय 11 वर्सेस 89 सुपर किंग के बीच। आज के दिन का ये दूसरा मुकाबला और पूरे टूर्नामेंट की बात की जाए तो 12वां मुकाबला। और 89 सुपर किंग की ओर से कॉल होगा, स्केल द कॉल
एंड वन द टॉस जॉय 11। यहाँ पर टॉस जीता है जॉय 11। आप पहले क्या चुनेंगे? हम पहले फील्डिंग चुनेंगे। पहले गेंदबाजी चुनी है। बल्लेबाजी के लिए 89 सुपर किंग को यहाँ पर आमंत्रण दिया गया है। तो पहले बल्ले गेंदबाजी चुनी है, तो कितने रन तक रोकने की कोशिश होगी 89 सुपर किंग को? वैसे तो हम बड़ा स्कोर भी चेस कर सकते हैं, लेकिन 70 तक रोकना चाहेंगे। ओके, तो पहले गेंदबाजी तो कम से कम 70 तक रोकना चाहेंगे। इस तरह से आपकी गेंदबाजी अच्छी है, गहराई है, मगर 89 सुपर किंग की बल्लेबाजी भी बहुत बढ़िया है। मगर पहला ही मुकाबला, पहले दिन आप हारे थे थोड़ी से खराब रीत से, क्योंकि नेट रन रेट पे आपको पॉइंट टेबल में दिख रहा होगा माइनस रन रेट आपका बहुत नीचे गिरा हुआ है। तो आज उनको प्लस करने की कोशिश रहेगी। कैसी प्लानिंग है आपकी? अभी मुकाबला शुरू हुआ है तो हम रन रेट की ओर नहीं देखेंगे, पहले हम जीत की ओर ही देखेंगे, तो जीत के लिए खेलेंगे। ओके, थैंक यू सो मच जय। टूर्नामेंट के लिए बेस्ट ऑफ लक। अब चलते हैं यहाँ पर भाविन। आप अगर टॉस जीतते तो आप पहले क्या चुनते हैं यहाँ पर? हम लोग भी फील्डिंग पहले चुनते, क्योंकि अभी बारिश का टाइम है, वातावरण अच्छा नहीं है। क्योंकि गेंदबाजी करना पहले अच्छा रहता है, क्योंकि बल्लेबाजी के लिए सामने आप आमंत्रण करो कि कम से कम रन में रोक सके, क्योंकि वेदर इस तरह से धूप निकली नहीं है। और पहले गेंदबाजी करने के लिए अच्छे रहते हैं। आपकी सोच सही है, माइंडसेट सही है। तो आने वाले वक्त में यहाँ पर बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच भाई। अब दूसरे मुकाबले में मिलते हैं। इसी बीच इस मुकाबले में हमारे चिराग भाई से एक अनुरोध है कि आगे का हाल सुनाए प्लीज। देखिए, जिस प्रकार से स्वीप खेला गया, बहुत ही अच्छा गेंद, जिस प्रकार से घुटना टेका और उसके बाद ये स्ट्रोक खेला। स्कोर कार्ड की बात करें तो स्कोर कार्ड पे लगे अब 6 रन। पहला विकेट जल्दी खोया था, लेकिन उसके बावजूद भी जिस प्रकार से वो वापसी कर रहे, तारीफ करूंगा मैं मितुल की। द रन मशीन इस बार पहले मन बना लिया था, सिंगल के लिए जाएंगे, डॉट बॉल। लेकिन क्या यहाँ पे मेरे हिसाब से मितुल को अपना जो नेचुरल गेम है उस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं जब आप अपना नेचुरल गेम भूल जाते हैं तो बहुत बार ऐसा हमने देखा है कि वो विकेट्स आ जाती है। क्या यहाँ से वो प्रभाव डालेंगे गेंदबाज उदय पटेल, कैप्टन? इस बार गेंद को आने दिया, ग्लांस देखने को मिलता हुआ। 1 रन, 1 रन के साथ स्कोर कार्ड की बात की जाए, पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड में लगे 7 रन 1 विकेट के डीजे। ओवर नंबर पहला समाप्त हो चुका है। स्कोर कार्ड पे लगे हैं 7 रन 1 विकेट के नुकसान पे। और कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि अच्छी शुरुआत है। मितुल का ये माइंड सेट रहेगा कि उदय को विकेट नहीं देनी थी, और इसी कारण वैसे ही बल्लेबाजी उन्होंने की। अब यहाँ से गेंदबाज मेहुल गेंदबाजी के मोर्चे पे, सामने मितुल द रन मशीन। इस पूरे टूर्नामेंट में काफ़ी अच्छे रन इन्होंने बनाए अब तक। गेंदबाज मेहुल, सामने बल्लेबाज मितुल, मेहुल टू मितुल, MM। आप देख रहे हो GKPL सीजन 5, जो श्री राम के क्लब डुंगरी के ग्राउंड से श्री लाइव वीडियोस आप तक सीधा प्रसारण लेके आ रही है। पहली गेंद हल्के हाथों से खेला, जब तक फील्डर फील्ड करे, 1 रन चुराया। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, स्कोर मूव ऑन 8। छोटा लक्ष्य है, लेकिन छोटा लक्ष्य कभी कभी बड़ा हो जाता है। और मेरे हिसाब से यहाँ से अगर विकेट ना खोए तो मितुल थोड़ा सा जल्दी ख़त्म कर सकते हैं। और जब छोटा टोटल होता है तो आप ये भी सोचते हैं कि रन रेट में सुधार लाया जाए, मैच को जल्द से जल्द ख़त्म करके। ये क्या माइंड सेट हो सकता है, लेकिन जय पटेल अभी अभी आए।
आते ही जय पटेल ने अपने बल्ले का मुंह खोला और 4 रन चौका। डीजे एक बल्लेबाज को ऐसे ही बल्लेबाजी करनी होगी, अपने टीम के रनों को जल्द से जल्द पाना होगा, क्योंकि रन रेट में सुधार आएगा। कल हमने मुंबई इंडियंस को ऐसे ही देखा, जिस प्रकार से कल का दिन मुंबई इंडियंस हमेशा ही हीरो को तराशती है। कल अश्विनी जिस प्रकार 4 विकेट पहले मुकाबले में, अश्विनी कुमार मजा आया देख के कल। और इस बार घुटना टेक, लेकिन मिड ऑन पे खिलाड़ी तैनात है, यहाँ पे विकेट हो सकता है और विकेट, रन आउट। चिराग भाई वहां पर देखिए जाए तो गलत कॉल था, यहाँ पर रन था ही नहीं, वहां फील्डर तैनात था। वहां पर बात की जाए तो यहाँ पर बिना देखे जय पटेल दौड़ लगा चुके थे और मतलब फील्डर को देखा ही नहीं उन्होंने और अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते हुए नजर आए। वहां पर स्क्रीन रिप्ले पे आपको दिख रहा होगा कि किस तरह से यहाँ पर जय पटेल दौड़ लगाते गए और रन आउट के चक्कर हुए, वहां पर अपना विकेट गवाया और बल्लेबाज को भेजा है कुणाल लालू। विकेट ये काफी खराब विकेट कहा जाता है, क्योंकि रन आउट होना इसका मतलब है वो दुर्भाग्य वाला विकेट है। अब कृणाल लालू बल्लेबाजी के लिए प्रमोशन दिया गया, आज फायदा उठा पाएंगे या नहीं ये वक्त बताएगा, लेकिन मुझे लगता है जियान किंग्स को थोड़ा सा यहाँ से मैच में वापसी करनी होगी, थोड़ा सा फील्डिंग में कुछ परिवर्तन होता हुआ। गेंदबाजी के लिए गेंदबाज तैयार, मेहुल सामने बल्लेबाज कृणाल लालू, ओ आते ही बड़े स्ट्रोक को दिखाया कृणाल, आते ही सिक्सर लगाते हुए 6 रन। डीजे अच्छा कहते हैं आपकी बल्लेबाजी को आपको टेस्ट करना होता है, एक बल्लेबाज से आप टूर्नामेंट नहीं जीत सकते। और मैं कहूँगा कि मोतीवाड़ा किंग्स के पास वो बल्लेबाजी में गहराई है। ओ अच्छी गेंद सीधा ब्लॉक हॉल में, और ये डॉट बॉल। अब तक का स्कोर 18 रन। अभी भी इस मुकाबले को जीतने के लिए 37 गेंदों में 27 की जरूरत। बहुत ही अच्छा मुकाबला आपको देखने को मिलता है। मोतीवाड़ा किंग्स अब तक ड्राइविंग सीट पे विराजमान है। फिर से घुटना टेक, और इस बार अच्छी फील्डिंग वहां पे है दक्ष, उसने वहां पे वो दक्ष थे जरूर। और 1 रन 1 के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 19 रन 2 विकेट के नुकसान पे। आने वाली 36 गेंदों में रन चाहिए 26। डी 6। सागर जिस प्रकार से बल्लेबाजी हो रही है, मेरे हिसाब से मितुल थोड़ा सा शांत लग रहे हैं। 5 गेंदे के लिए 7 बनाए सिर्फ।
जरूर, क्योंकि आज उनको पता है कि ये लो टारगेट है, तो जितना तेज खेलना चाहिए उसे अब विकेट बचा के खेलना चाहिए, क्योंकि अपना विकेट फेंकना है एक जोर से बल्लेबाजी करके। नहीं, लेकिन यहाँ पे रिक्स ले सकते हैं मेरे हिसाब से। अभी भी निर्मल आना बाकी है, तो यहाँ पे एक बल्लेबाज को रिक्स लेना पड़ेगा। वो काम कर रहे हैं लालू अपने ओर से, उनको लालू को मौका दे रहे हैं कि लालू को ज्यादा से ज्यादा रन बनाने के लिए उनको बोल रहे हैं कि आप रिस्क उठाए, बड़ी हिट के लिए जाए, और वो एक सिंगल और के साथ आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर पारी को संभाल के रखा हुआ है उन्होंने। अशित आ रहे हैं अब गेंदबाजी के लिए। सामने बल्लेबाज होंगे कृणाल, जिन्होंने 3 गेंदें खेली है, 7 रन अब तक अपने टीम के लिए बनाए। ये देखिए फुल टॉस गेंद थी, पहले ही मन बना लिया था, सिंगल के लिए जाएंगे। हालांकि इस गेंद को आउट ऑफ द पार्क भेज सकते थे। एक रन के साथ स्कोर बढ़ा 20 रन। अभी भी 25 की ज़रूरत है। ये वही बल्लेबाज है जिन्होंने लगातार 2 मुकाबले में हाफ सेंचुरी जड़ी है, मितुल। और आज भी देखिए थोड़ा सा वो आज सर के ऊपर बर्फ रखा है और यही सोच रहे हैं कि आज बड़े स्ट्रोक के लिए नहीं जाएंगे, पहले तो मुकाबला जीतने के लिए सेव सोचेंगे। गेंदबाज फिर से तैयार। बैकफुट पे जाके कट करना चाह रहे थे, डॉट बॉल। हालांकि इस गेंद को वो 49 स्ट्रोक में कन्वर्ट कर सकते थे, क्योंकि ऑन साइड में देखिए डीप स्क्वायर लेके डीप मिड विकेट है और लॉन्ग ऑन, ये 3 खिलाड़ी उनके लिए खास तैनात किए गए। जानते हैं जियान के कैप्टन कि वो बड़े स्ट्रोक के लिए जाएंगे। ये देखिए ये इनकी खासियत है, ये ऐसे ही खेलते हैं। 1 को 2 में कन्वर्ट करना चाह रहे थे, लेकिन अच्छा कॉल है। ये देखिए रन आउट से बचना होगा। डायरेक्ट हिट हुई है, लेकिन उसमें कोई मुझे नहीं लगता हड़बड़ाहट है। ये देखिए रिप्ले में देख सकते हैं आप, अंपायर का कॉल एकदम सही। देखिए ये जिस प्रकार से आई गेंद, उसके बाद ये डायरेक्ट हिट के लिए गए। पहुंच चुके थे, बहुत पहले पहुंच चुके थे। अब तक का स्कोर 21-21, 2 विकेट के नुकसान पे। ओवर नंबर 3 आप देख रहे हैं जिकिपल सीजन 5 और डे नंबर 3। गेंदबाज अशित इस बार रूम बनाया अपने लिए, लेकिन स्क्वायर लेग पे खिलाड़ी तैनात है। 1 से ज़्यादा कुछ नहीं। स्कोर मूव ऑन 22 रन, 2 विकेट के नुकसान पे। आधा फासला तय हो चुका है, आधा फासला आना बाकी। कहीं ना कहीं इस मुकाबले में चार डालनी होगी बल्लेबाजों को। मितुल ऑन स्ट्राइक। यही वो खासियत नहीं रही आज। मितुल जिस प्रकार से बल्लेबाजी कर रहे थे, पहले तो सिंगल डबल के लिए जा रहे थे, लेकिन जब हाथ खोलने का मौका आया तो ये बड़ा विकेट है सागर। और मैंने पहले ही कहा था कि जिस तरह से उनकी नेचुरल बल्लेबाजी आज दिखाई नहीं दी है, क्योंकि उन्होंने सोच माइंडसेट इस तरह से बना लिया कि आज बड़ी हिट के लिए जाना नहीं है, सेट हो ही नहीं पाए। जब बड़ी हिट के लिए गए तो अपना विकेट गवाया, वहां पर कैच आउट होके अपने ही फॉलो थ्रू में बढ़िया कैच पकड़ा वहां पर आशित के द्वारा, और बढ़िया विकेट अपने नाम की, बड़ी विकेट आशित ने अपने नाम की। यहाँ पर जरूर 3 रन गवाकर 1 विकेट अपने नाम किया। नए बल्लेबाज कप्तान मैदान में उतरते हुए अब निर्मल पटेल मैच को अब फिनिश करने के लिए आए। 31 गेंदों में 23 रन चाहिए। अब लालू उनका साथ दे रहे। लालू की बात की जाए तो 1 छक्का जरूर लगाया था, वहां पर 5 गेंदों में 9 रन बनाकर खेल रहे। आसित की बात की जाए, अभी तक 3 रन खर्च किए, 1 सफलता अपने नाम की है। यहां से बड़ी विकेट की दरकार है। अगर यहां से मैच फंसता है तो ये लंबा खींचने वाला है। शोवर की बात की जाए तो अंतिम गेंद से सामना करेंगे कप्तान निर्मल। अभी आए हैं क्रीज पर मौजूद। तीसरे ओवर की अंतिम गेंद से हल्के हाथों से वहां पर धकेला आगे, और मिड ऑफ के पिलर की बात की जाए तो बढ़िया फील्डिंग का नजारा, 1 रन से नहीं रोक पाएंगे। 1 के साथ स्कोर कार्ड की बात की जाए 3 ओवर की समाप्ति के बाद 3 विकेट के नुकसान पर मोतीवाड़ा किंग्स। उसके बाद का जो मुकाबला है यहाँ पर सुपर किंग 89 और जॉय 11 के बीच, जिसमें यहाँ पर
पहले टॉस जीता है जॉय 11 ने और पहले गेंदबाजी चुनी है और बल्लेबाजी के लिए आमंत्रण दिया है आज सुल्पड़ किंग 89 को। आज पहले बल्लेबाजी के लिए आना होगा सुल्पड़ को। यहाँ पर सुल्पड़ किंग ने भी बताया था कि पहले टॉस जीते तो हम भी पहले गेंदबाजी ही चुनते। जिस तरह से आज का वातावरण है, वेदर ऐसा विकेट के ऊपर थोड़ा सा ड्यू भी है, जिस तरह वातावरण बना हुआ है, बादल छाया हुआ है मैदान के ऊपर, तो सब गेंदबाजी के लिए जाना चाहते हैं। एक ही ऑप्शन है उनके पास। आधे मुकाबले में सोच रहे हैं कि जो टॉस जीता वो आधा मैच जीता जैसे बराबर लग रहा है उनको, क्योंकि वही डिसीजन है, एक ओनली वन डिसीजन, टॉस जीता और पहले गेंदबाजी चुनो, टॉस जीतो और पहले गेंदबाजी चुनो। वही सभी कप्तान एक ही फोकस कर रहे हैं। अब बात की जाए तो 30 पे चाहिए 22 इस मुकाबले के ऊपर चलते हैं। मेहुल गेंदबाजी के मोर्चे पे पहले ओवर में महंगे साबित हुए थे, 12 रन खर्च किए थे। और मेहुल और अब मैं कहूँगा कि निर्मल के बीच ये घमासान आपको देखने को मिल सकता है। दो बड़े खिलाड़ी आमने सामने, थोड़ा सा मैच अभी भी रुका हुआ। मैं फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ थोड़ा सा पुशअप कीजिए, क्योंकि 10:39 हो चुके हैं। 9:30 को अगर मैच स्टार्ट हुआ था तो फिर अभी भी टाइम ज़्यादा लिया जा रहा है। पहली गेंद यहाँ पे हवा में जरूर है। ओह, प्रयास के लिए 10 में से 10 अंक। ये देखिए रिप्ले, 10 में से 10 अंक इस प्रयास के लिए। ऑन स्क्रीन आप देख सकते हैं सारे जो विजन्स। काफी बड़ा प्रयास था वो वहां पे। देखिए वापिस स्क्रीन के ऊपर, और वहां पर चोटिल जरूर हुए निर्मल दौड़ लगाते हुए। वहां पर शायद मांसपेशियां खींची हुई है क्या फिर मोच लगी है। हम हमेशा कहते हैं कि क्रैम्प्स ये काफ़ी डेंजर होती है जब आउटफील्ड में आप फील्डिंग कर रहे हो या बैटिंग कर रहे हो, तो वहाँ पे थोड़ा सा मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता है और फिर वो हम कहते हैं कि आपका कंसंट्रेशन लूज हो जाता है। लेकिन ये सब गलत किया था एक खिलाड़ी ने, जिनका नाम था मैक्सवेल। वो पारी अफगानिस्तान नहीं, पूरे वर्ल्ड ने वो पारी देखी थी, जहाँ पे एक तरफा मुकाबला था। अफगानिस्तान वन मैन आर्मी की तरफ लड़ी थी, लेकिन वहाँ पे फिर आए मैक्सवेल और वो रूप हमने जो देखा वो अब तक मुझे नहीं लगता अब तक मैक्सवेल जैसी पारी कोई खेल पाया है उस सिचुएशन में। अब तक का स्कोर देखा जाए 24 लॉस ऑफ 3, 24 पे 3। अच्छी गेंद, अच्छा स्ट्रोक, फील्डर है वहां पे मौजूद, कोई रन नहीं, डॉट बॉल। मेहुल अच्छी वापसी करते हुए ये अपने स्पेल में दूसरा ओवर कर रहे अब तक का स्कोर देखा जाए तो 24 रन 3 विकेट के नुकसान पे। अच्छी गेंद अंदर की तरफ आई, इस बार गेंद को खेला, पहला रन तेजी के साथ भागे, एक से ज्यादा कुछ नहीं। स्कोर मूव ऑन 25-25। निर्मल के ऊपर नजरें होंगी सभी की कि ये मुकाबला कैसे फिनिश करते हैं, क्योंकि बड़े मंच के बड़े सरपंच है ये, नो डाउट। थोड़ा सा फील्डिंग में कुछ बदलाव करते हुए मेहुल। ये अच्छा बैटल है मेहुल वर्सेस निर्मल। इनसाइड आउट स्ट्रोक खेला, गेंद कवर टॉप बाउंड्री की तरफ जा रही है, पहला रन तेजी के साथ भागे, दूसरे की कोशिश, थ्रो गलत एंड पे, लेकिन 2 रन मिलेंगे। स्कोर मूव ऑन 27 रन। अब हमेशा बात करते हैं सागर, जब वातावरण में ऐसा कुछ हो तो फिर बड़े स्ट्रोक कम देखने को मिलते हैं, और ऐसा ही हो रहा है। ये वो नमी है वातावरण में, इसी कारण वो बड़े स्ट्रोक नहीं देखने को मिल रहे, सिर्फ चौके देखने को मिल रहे, सिक्सर नहीं। इस बार गेंद को आने दिया, हल्के हाथों से खेला, 1 रन। सेंसिबल क्रिकेट आपको देखने को मिलता हुआ। स्कोर मूव ऑन 28 आप देख रहे GKPL सीजन 5
और उसमें से ये मुकाबला नंबर पहला आज की दिन का। इस बार आड़े बल्ले से खेला है, गेंद हवा में है और फील्डर बनेंगे दर्शक चरण। आधा डजन रन मिलते हुए टीम को। वेल प्लेड कृणाल लालू टीचर। ड्रिंक स्पॉन्सर बाय डोंगरी क्रिकेट क्लब। थैंक यू डोंगरी क्रिकेट क्लब। स्कोर कार्ड पे लगे 34 रन 3 विकेट के नुकसान पे। अभी भी जीतने के लिए 11 रनों की जरूरत। 24 गेंदे 11 रन। निर्मल और कृणाल लालू ये दोनों मौसी के लड़के हैं और भाई भाई अब बीच मैदान के अंदर दोनों भाइयों ने अब तक मुकाबले को संभाला है। आप देख सकते हो ये कृणाल को ऑन स्क्रीन। अब निर्मल ऑन स्ट्राइक। निर्मल के ऊपर निगाहें होने वाली है। बड़े खिलाड़ी है, ओपन क्रिकेट भी खेलते हैं। आखिरी मुलाकात हमारी हुई थी सातारा में, पृथ्वीराज चषक, महाराष्ट्र का पहला टूर्नामेंट जो टेनिस क्रिकेट की शुरुआत होती है। गणेश भाऊ चौहान, इनकी वो टूर्नामेंट हमेशा ही याद रहती है। इस बार रिवर्स खेलना चाह रहे थे लेकिन ये डॉट बॉल। मैं बात कर रहा था एरलवाड़ी के एरलवा पृथ्वीराज चषक की, जहाँ पे आईएसपीएल स्टार सभी आपको देखने को मिलते हैं। ओपन क्रिकेट टूर्नामेंट। गेंदबाजी के लिए अशित, सामने निर्मल। गेंद को आने दिया, हल्के हाथों से खेला, 1 रन पूरा किया। दूसरे की मांग होनी चाहिए लेकिन कृणाल लालू का ये ध्यान ही नहीं है और निर्मल यही कह रहे हैं आपका ध्यान होना चाहिए, 1 को 2 में कन्वर्ट करना चाहिए जब बड़े स्ट्रोक नहीं आ रहे। स्कोर मूव ऑन 35। 8 में 16 पे बल्लेबाजी कर रहे बल्लेबाज कृणाल लालू, तो दूसरी जगह 6 में 6 पे खेल रहे निर्मल। कृणाल लालू ऑन स्ट्राइक। यहाँ पे रिवर्स खेलना चाह रहे थे लेकिन बल्ला लगा ऐसा अंपायर ने कहा और इसी कारण ये सिंगल। परेश भाई काफ़ी एक्सपीरियंस अंपायर है, उन्होंने पहले देखा कि गेंद बल्ले पे लगी है और उसी कारण उनके मन में कोई हिचकिचाहट नहीं। मेन अंपायर की भूमिका में परेश भाई और भाविक राणा जो हमारे स्ट्राइकर अंपायर आपको देखने को मिलते हुए। ये दोनों अंपायर हर साल अपना काम बखूबी निभाते हैं। स्ट्राइक पे निर्मल। इस बार रिवर्स सक्सेसफुल, मिलेंगे आधा डजन रन, 6 रन, सिक्सर। डीजे
स्कोर मूव्स ऑन 42। सिर्फ 3 की जरूरत है अब मुकाबला जीतने के लिए। ये 5वां ओवर है। इस बार गेंद को आलिदी हल्के हाथों से खेला। 43 ऑन बोर्ड। देखिए जिगर को मालूम है मुकाबला जीत चुके हैं, इसी कारण वो जा चुके हैं। और मेहुल वो भी जान चुके हैं कि भाई हमारा भी मुकाबला हाथ से चला गया। दोनों 12वें खिलाड़ी चाहते भाई नेक्स्ट मैच के जो दोनों टीम है उनके 12 मैन प्लीज कमेंट बॉक्स में आ जाए। जो मुकाबला खेला जाएगा 8-9 सुपर किंग और दूसरी जगह जॉय 11। ये मुकाबला अगला होगा मुकाबला नंबर 12। यस 2 की जरूरत है लेकिन अभी भी मुकाबला रुका हुआ है। 10:49। थोड़ा सा जल्दी कीजिए, बहुत टाइम लिया जा रहा है। फिर भी मुकाबले थोड़े से लेट हो रहे हैं। मौका है नीचे, फील्डर स्क्वेयर के ऊपर कैच छूटा दक्ष के द्वारा। यह मौका दिया गया है, एक और आसान कैच छूटा है। एक के साथ स्कोर कार्ड की बात की जाए तो स्कोर लेवल 44, 1 रन दूर अब मैच जीत से। गेंदबाज के खाते में विकेट जरूर जाती, मैच तो जीत नहीं सकते थे मगर वहां कैच पकड़ना चाहिए था दक्ष। इसी बीच स्कोर लेवल हो चुका है 1 रन दूर जीत से। यहाँ पर मोतीवाड़ा किंग की बात की जाए तो चौथी जीत हासिल करने के लिए 1 रन दूर यहाँ पर। और लीजिए यह मुकाबला जीत लिया है आसानी से यहाँ पर। और इस मुकाबले की बात की जाए तो प्लेयर ऑफ द मैच, मैन ऑफ द मैच का खिताब जाता है